न खरीद के इंतजाम है, न यहाँ पे लोडिंग के बाद उतारने के इंतजाम है, न सरकारी गोदाम में रखने के इंतजाम है, और न कोई बोलने को तैयार है। अगर मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी केंद्र की बनती है तो फिर हालात क्या होंगे, कुछ समझ में नहीं आता। असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा है। प्रेमपाल जी, आप क्या सलाह देंगे किसानों को? कोई रास्ता उनके सामने आपकी नजर में बचता है, या फिर सरकार अगर जिम्मेदारी समझे तो क्या कर सकती है राज्य की सरकार? अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाए तो उतार की समुचित व्यवस्था गेहूं खरीद होने से पहले व्यवस्था इनको करानी चाहिए। ये सरकार की, केंद्र सरकार और यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। पीसीएफ के पूर्व डायरेक्टर प्रेमपाल सैनी हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि हालात किस तरह के हैं। किसान लुटने को मजबूर इस वक्त हो चला है। उधम सिंह नगर से हमारे एक दर्शक सुरेंद्र जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अपनी बात कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं एक बात ये केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार के पास, जहां हमारा टर्नओवर अरबों रुपए का है, और क्या केंद्र सरकार के पास इतने भी फिगर्स नहीं है कि हमारे जो गोडाउन्स हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है और वो कब खत्म हो रही है, कब कहाँ पे जरूरत है उनको रिन्यू करने की। और दूसरी चीज सर एक और है, यहाँ पर इतना अनाज सड़ने को तैयार है, सड़ रहा है, तो वहीं हमारी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, गरीबों से जुड़े हुए अनाज में इतना चेंजेस किया है इन्होंने। अब से जब 3 महीने पहले जो पॉलिसी थी कि एक राशन कार्ड पर 20 किलो गेहूं दिया जाता था, पीले राशन कार्ड पर, और 20 किलो दिया जाते थे, उसे भी घटा के इन्होंने 10 किलो कर दिया है। बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि जितनी भी छूट आम लोगों को मिलती थी वो छूट खत्म करने पे सरकार लगातार लगी हुई है, लेकिन जब अपने लाभ की बात आती है सरकार बहुत चिंतित दिखती है। वो जो राशन पहले से दिया जा रहा था उसे भी घटाया जा रहा है, सब्सिडी में कटौती की बात की जा रही है। अपने घाटे की भरपाई के लिए सरकार पेट्रोल को बिल्कुल वो मुक्त कर चुकी है, बाजार के भरोसे छोड़ चुकी है। पेट्रोलियम पदार्थ की कई कीमतों में सब्सिडी घटाने की बातें की जा रही है, लेकिन जहां किसानों के लाभ की बात आती है, किसानों के हित की बात आती है, सरकार सोचती ही नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। बात चाहे केंद्र सरकार की हो, केंद्र सरकार ने जिस तरह पहले से कुछ नहीं कहा और सरकारी गोदामों के बाहर लाइन लगी हुई है, ट्रकों की यहां पे लाइन आप देख सकते हैं लगी हुई है, ट्रैक्टर्स लदे पड़े हैं यहां पे अनाज से, गेहूं से, लेकिन यहां कोई उतारने को तैयार नहीं। यहां यह बताया जा रहा है कि रखने के इंतजाम नहीं है, सड़ेगा गेहूं। यह तस्वीर बता रही है कि अगर हालात यही बने रहे तो सवाल यही कि सरकार को अपनी बड़ी चिंता है, अपने लाभ की बड़ी चिंता है। आम लोगों के लाभ की क्यों नहीं चिंता होती है, हित की क्यों नहीं चिंता होती है? और जो लोग अनाज इतनी मेहनत से पैदा करते हैं, अगर अनाज सड़ गया तो फिर वो क्या करेंगे? सवाल का जवाब कौन देगा? आने वाले दिनों में मत्थे सरकार के पड़ेगा, लेकिन सरकार अभी सोई हुई नजर आ रही है। हमारे साथ फोन लाइन पे ऋतु जुड़ी हुई है मेरठ से, हमारे एक दर्शक। ऋतु जी बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि ये लोग अपनी फसल जो भी चीज उगाते हैं उसको सीधे सरकार को ना बेच के सरकारी कीमतों पे सीधे सीधे जनता, उससे उनके सामान को एक तो काउंटर पेमेंट मिल जाएगी, जिस टाइम पैसा चाहते हैं वो हाथ के हाथ उन्हें मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि उनकी कोई भी चीज सड़ेगी नहीं, जनता को भी सस्ते रेट पे चीज मिल जाएगी, किसान भी खुश, जनता भी खुश, और महंगाई से भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। महंगाई से आराम मिलेगा तो सरकार के भरोसे न रहिए। किसानों को एक सलाह हमारे आम दर्शक की, जो बता रहे हैं कि इस तरह की अगर स्थिति बनी रहेगी तो फिर उनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। अभी से सोचना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, अपने मुनाफे के लिए सोचना होगा। अगर सरकार के भरोसे, उसके इंतजाम के भरोसे रहेंगे तो फिर लुटना तय है। मजबूरी इतनी ज्यादा है कि कोई रास्ता नहीं बचता बाहर निकलने का। प्रमोद हमारे साथ, हमारे एक दर्शक हरिद्वार से इस वक्त फोन लाइन पे बने हुए। प्रमोद जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? साहब, पहले तो मैं, आप इतनी जोर शोर से इस समस्या को उठा रहे हैं, मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा आपका। और दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पेट भरे लोग हैं, एसी में बैठ सोचते हैं, गरीबों की कोई चिंता नहीं है, और इनसे तो ऐसा लगता है कि कहने का कोई फायदा नहीं है। आप दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं, और इनके फिर भी जू नहीं रेंगती। इससे ज्यादा बेशर्मी साहब और क्या कह सकती है? इन्हीं शब्दों में मैं तो अपनी बात को खत्म करना है। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? सवाल खड़े कर रहे हैं आम जनता, कह रही है सरकार से कि बेशर्म सरकार अगर इसी अंदाज में काम करती है तो बेशर्मी की हद कही जाएगी। अगर किसानों का गेहूं सड़ जाए, किसानों की मदद न की जाए, किसान खून पसीने की कमाई से खून पसीना एक करके किसी तरह से, कमाई की बात तो छोड़िए, जब अनाज लेकर वो कहते हैं कि हमारे पास अनाज रखा हुआ है, खरीदारी कीजिए, उससे में मुश्किल होती है, जो सरकारी रेट है उतना मिल नहीं पाता। बाद में जब किसी तरह से अनाज बिक जाए तो वो सही जगह पहुंच नहीं पाता, पहुंच भी जाए तो वहां पे बाहर खड़ा रहता, कहा जाता जगह नहीं है। सोचिए क्या करेंगे आम लोग, क्या करेगा आम किसान, और इसकी वजह से महंगाई क्या नहीं बढ़ेगी? आप इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं आप सीधे अपनी राय हमारे साथ बांटें। रुड़की से हमारे एक दर्शक विपुल इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विपुल जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा जी
ये जो आप ये देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, मुद्दा आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये इस साल का नहीं, हर साल का है इनका ये। बिल्कुल विपुल, हर साल का ये हाल है, तो फिर हाल क्यों नहीं बदलता? हाल बदलने की कोशिश सरकार के हाथ है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आवाज बुलंद करें, आपके पास जनप्रतिनिधि आए, आपके पास तमाम अधिकारी आए, आप पूछें। अगर किसानों की मुश्किल है, आप उस इलाके में रहते हैं, तो आवाज बुलंद करने में आप भी अपने योगदान दें, आप मदद करें। एक न एक दिन हालात सुधरेंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और यही वजह है कि इस मुद्दे को हम बुलंद कर रहे हैं। अधिकारी तमाम देख रहे होंगे और नेता भी देख रहे होंगे, जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे। बात सत्ता पक्ष की हो, अगर सत्ता पक्ष सोया हुआ है तो विपक्ष जगाए, अगर केंद्र सरकार सोई हुई है तो फिर राज्य सरकार इस मुद्दे को बुलंद करे। और अगर दोनों ही मिलकर आंखें मूंद लेते हैं तो फिर किसान कहां जाएगा? आम जनता इसे तय करे। और लगातार इस मसले को लेकर अपनी राय आप हमारे साथ बांट सकते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ एक दर्शक प्रेम बने हुए हैं। प्रेम जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का है सर कि ऐसा अनाज सड़ रहा है और यहाँ पर घटिया से घटिया आटा 20 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल, सवाल यही है कि जब किसानों को रेट दिया जाता है 13, 14, 15 रुपए तक पहुंचते पहुंचते सरकार की कमर टूटने लगती है। लेकिन खुले बाजार में वही अनाज 20 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। और उसके बाद अगर किसानों की बात करें, अनाज की खरीद हो जाती है तो लदान के बाद वो उतर नहीं पाता, सरकारी गोदाम में जगह नहीं होती, ट्रैक्टर यहां पे खड़े होते हैं। अगर आप सोच लीजिए, सैकड़ों की संख्या में किसानों का जो अनाज लदा हुआ जिन ट्रैक्टर्स पर, जिन गाड़ियों पर, उसका भी किराया किसान के मत्थे जाएगा। और अगर अनाज सड़ गया तो किसान कहां से देगा? ऐसी लाचारी में किसान के सामने क्या रास्ते होंगे? जिस तरह की खबरें हम लगातार सुनते हैं और जिस तरह की खबरें आप तक पहुंचती हैं कि किसान ने मजबूरी में आकर ये किया, किसान ने मजबूरी में आकर इस रास्ते को अख्तियार किया। सवाल यह है कि क्या उसके पीछे सरकार कहीं ना कहीं से जिम्मेदार नहीं है, या तो सीधे तौर पर जिम्मेदार दिखती है कि अगर हालात बुरे हुए तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके कंधे पर आएगी? सीधे सीधे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी भूल रही है, केंद्र सरकार ने कोई उपाय नहीं किए और सरकार ने राज्य सरकार को सूचित नहीं किया, किसी तरह से किसान को सावधान नहीं किया। यही वजह है कि हालात इस तरह के बने हुए हैं। रामपुर की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, इस मसले को उठा रहे हैं कि आखिर किसान जाए तो जाए कहां। हमारे साथ रायबरेली से हमारे एक दर्शक राजीव हमें फोन कर रहे हैं। राजीव जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग किसान हैं। हेलो जी, बताइए। हम लोगों का गेहूं सड़ रहा है सर, लगातार बारिश होने वाली है, ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कोई लेने को तैयार नहीं है। तो हम लोग सर किसके पास जाएं, कहां जाएं? सवाल यही है कि कहां जाए। हम भी ये मुद्दा उठा रहे हैं राजीव जी, और बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी है कि कोई इस मसले पर बात सीधे सीधे करने को तैयार नहीं है। ये बताइए कि सरकार ने जो कीमत तय की है, क्या कीमत मिल पा रही है? क्या आपके यहां से खरीद हो पा रही है गेहूं की? सर बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग रायबरेली और अमेठी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के एरिया से हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इलाके रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, यहां भी मुश्किलें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। हम जिस तरह से तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार की कमजोरी की वजह से, उसके बदइंतजामी की वजह से हालात एफसीआई के बाहर के इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं रामपुर में। लेकिन तस्वीरें अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, तो बहुत हाल अलग नहीं है। किसान परेशान इस बात को लेकर है कि उसके अनाज की बिक्री नहीं हो रही तो सही दाम नहीं मिल रहा, दाम अगर मिल जा रहा है तो लदान नहीं हो रहा, लदान होकर ट्रक अगर एफसीआई के गोडाउन के बाहर खड़ा हो जाता है तो उससे उतारा नहीं जाता है। ऐसे में अगर गेहूं सड़ा तो फिर पूरी कीमत पहुंच नहीं पाएगी जो भी इसके लाभ हासिल करने वाले लोग होंगे। सवाल यही है कि क्या यही इंतजाम है सरकार के? क्या यही किसानों को लेकर सोच है सरकार की? क्या यही वो बातें हैं जिसके दावे सरकार करती रहती है और कहती है कि किसानों को लेकर हमने बहुत कुछ किया? हक की आवाज में हमने इस मुद्दे को बुलंद किया। कोशिश हमारी यही है कि आवाज पहुंचे उनके कानों तक, उन हुक्मरानों के जो कम से कम जिम्मेदारी संभालते हैं लेकिन ठीक ढंग से नहीं संभालते। आंखें खुलनी चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे हम बात करेंगे हक की आवाज में बिजली ने किस तरह से आम लोगों का बहा रखा है पसीना। बने रहिए न्यूज़ लाइन के साथ।